ओम शांति। शांति। आज बाबा का 27/11/2025 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी, मीठा बाबा। बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। तो बाबा ने क्या कहा? क्यों हमें अतीन्द्रिय सुख रहेगा? क्योंकि हम ही इस समय को जानते हैं और ईश्वर को जानते हैं। कि जैसे क्या होता है, अभी दुनिया के लोग टेंशन में ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो सभी उनका अनसर्टेन जो भविष्य है उसको लेकर चिंतित है। लेकिन हम चिंतित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छाई के लिए हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छाई के लिए होगा। इसलिए हम निश्चिंत है और दुनिया वाले चिंतित है। इसलिए क्या कहा बाबा ने? जो भी हमारे सामने परिस्थिति आए, हमें ये याद रखना है कि जो भी हो रहा है ये अच्छाई के लिए ही हो रहा है। तो हम उस सिचुएशन के प्रभाव में नहीं आएंगे, उस सिचुएशन हमारी इमोशन को प्रभावित नहीं करेंगे। हमारे ये चिंतन कि ये ही हमारे अच्छाई के कारण बन जाएगा, तो इस स्थिति में ही हम क्या रह सकेंगे? अतीन्द्रिय सुख में रह सकेंगे। तो बाबा ने कहा, इसलिए हम ब्राह्मण बच्चे जिनके पास ये तीनों कालों का राज है वही अतीन्द्रिय सुख में रह सकता है, बाकी दुनिया वाले नहीं रह सकते। तुम अभी संगम पर बेहद बेहद में खड़े हो। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। तो हम क्या बेहद दृष्टि से देख रहे हैं? पूरा 5000 साल की पूरा कल्प की आयु का हम देख के सोच रहे हैं, और दुनिया वाले इंस्टेंट शॉर्ट टर्म दृष्टि के आधार से देख रहे हैं। इसलिए वो चिंतित है और हम निश्चिंत है, क्योंकि हम पूरा बेहद के जो कल्प के आयु है, कर्म के जो लॉ है, उसको चिंतन में रखकर हम देख रहे हैं। इसलिए हमें कोई खराब चीज नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए बाबा का हम ही आत्मनिर्भर सुख में रह सकते हैं। जानते हो, अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं? हम अभी इस पार है और उस पार जाएंगे। अभी ये छोटा सा टाइम लाइन है, अभी इसको पार करेंगे तो हम अच्छे दुनिया में चले जाएंगे। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। तो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे बुद्धि में रखना है कि हमें कौन पढ़ा रहा है। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सम्मान की चीज है। अगर हम इसी चिंतन में रहे तो हम उस स्थिति से नहीं नीचे आ सकते। इस दुनिया के कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन हमारे इमोशन को प्रभावित नहीं कर सकते, अगर हम ये याद रखें कि कौन हमें पढ़ा रहा है, कौन हमें गाइड कर रहा है। कौन? स्वयं ईश्वर। अगर ये हम याद रखें तो हम अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे। क्या कहा? यह भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम कौन है और हमें कौन समझा रहा है। क्या कहा बाबा ने? रूहानी बेहद का बाप तुम्हारी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे। तो हमारा बाप भी बेहद का है और हम आत्मा भी बेहद का है। हम कोई साधारण आत्मा नहीं है। हम कोई साधारण आत्मा नहीं है। हमारे कर्म के आधार पर ये दुनिया बदलने वाले हैं। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स है हम। जैसे हम बड़े बड़े जो कैरेक्टर्स देखते हैं, गौतम बुद्ध या फिर और भी स्वामी विवेकानंद, इन्होंने हिस्ट्री पे कुछ इम्पैक्ट डाला है। लेकिन हम जो ब्राह्मण आत्माएं हैं,
ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं पूरा विश्व के ऊपर और इतिहास के ऊपर। इसलिए बाबा ने कहा हम बच्चे भी बेहद का है और बाबा भी जो है वो भी बेहद का है, क्योंकि हमारे एक्ट का प्रभाव कोई देश में सिर्फ कोई देश कोई समाज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, पूरा विश्व के ऊपर डालेगा। इसलिए हमें ये भी याद रखना है। यानी अपनी मत दे रहे हैं कौन? ईश्वर। यो तो जरूर समझते हो कि हम जीवात्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा कर रहा है ना। यो कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे का भी कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5,000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम योगी बाबा के पास आते हैं। इहो तो याद होगा ना कि इहो भी भूल जाते हो। याद रहता है हमें? क्या याद रखना है? कि हम पहले भी 5,000 साल पहले ईश्वर से पढ़े थे और अभी भी हम पढ़ रहे हैं और फिर पढ़ेंगे भी। तो सब कहते हैं हम हर 5,000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यो तो याद होगा ना कि इहो भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं फिर 2 दिन का बच्चा हो गया हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है, वो भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। झट शरीर निर्वाह निकल जाएगा। साधु बना, एक दो को शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगा। साधु बना, एक दो को शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगा। अभी यो सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में एक इनकम, हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे है तो कहाँ भी घूम फिर जाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्म की इनकम मिलती है। हमें ये चिंतन करना पड़ेगा कि हम जो ये पढ़ रहे हैं ये क्या पढ़ रहे हैं। अगर इसको हम चिंतन में ले लाएंगे तो हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आएगा। चिंतन करना होगा कि इस पढ़ाई के आधार से हम क्या प्राप्त करने वाले हैं और दुनियावी जो पढ़ाई है उसके आधार से कोई क्या कुछ पा सकता है। चिंतन के आधार ही हमें खुशी आएगा, इसलिए चिंतन करना होगा। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा। क्या निश्चय? कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये बहुत ऊंचा पढ़ाई है, ये याद रखना होगा। नहीं तो कोई ना कोई बात में घुटता घुटता आता रहेगा। अंदर में सिमरन करना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। हमें ये बार 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 चिंतन करना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है। यही याद है, यही याद है, यही युक्त स्थिति है। यही हमें शक्ति प्रदान करेगा, यही हमें अतिम जो सुख में लाएगा कि कौन हमें पढ़ा रहा है। भगवानुवाच इहो तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं। इहो है 5वां युग। इहो संगम बहुत छोटा सा, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे। परसेंटेज लगा सकते हैं, सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे। कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंदा है। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रहे हैं। तुम जो सीखते हो वो भी रिपीटेशन है ना। ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि हम चिंतित रहते ना कि ये क्यों कर रहा है,
हमें क्रोध भी आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अगर ये पॉइंट हम चिंतन में रखेंगे तो किसी के प्रति हमारी क्रोध भी नहीं आएगा, हम अपसेट भी नहीं होंगे। खुद के ऊपर भी गुस्सा आता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हाँ, ये भी नहीं है नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो है कि जो कुछ भी कर रहा है वो फिक्स्ड है, वो अनचेंजेबल है। विशेष करके दूसरे वाले जो कर रहा है, क्योंकि उनके ऊपर हमारा हाथ नहीं है। हम जो कर रहे हैं उनके ऊपर है, लेकिन दूसरे जो कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं है। और ये भी जो हम देख रहे हैं कि दूसरे गलत कर रहा है, तो हमारे दृष्टि से, ठीक, शॉर्ट टर्म दृष्टि से, हद की दृष्टि से, अगर हम बेहद की दृष्टि से देखें तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमें गलत कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए तो बाबा जब जब देखता है तब उनको कुछ भी गलत नहीं लगता, क्योंकि वो बेहद के दृष्टि से देखते हैं, पूरे टाइम के दृष्टि से देखते हैं। और हम क्या देखते हैं, हम शॉर्ट टाइम दृष्टि से देखते हैं, शॉर्ट टर्म दृष्टि के आधार से हम विचार करते हैं, इसलिए हमें गलत लगता है। लेकिन हम अगर ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो भी हो रहा है वो फिक्स्ड है, हुआ था, हो रहा है और होगा भी। मेरी चिंतन के आधार से वो चेंज नहीं होगा। ये अगर हम याद रखें तो हम बहुत सारे हमारे जो व्यर्थ संकल्प है उससे हम मुक्त रह सकते हैं, और हम सहज ही योग युक्त हो सकते हैं। क्योंकि हम जब जब योग में बैठते हैं तो यही बात आते हैं कि ये गलत नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये गलत नहीं है तो हम संकल्प के विस्तार में चले जाते हैं कि ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था। अगर हम ये एक्सेप्ट कर ले कि जो भी हो रहा है वो सब सही हो रहा है, और हम जो हुआ था वही हो रहा है, और जो हो रहा है फिर वही होगा, तो हमारा संकल्प वहीं पर ही स्टॉप। 90% हमारा ड्रॉप हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 90% हम बिंदी लग जाए, जो इसी बिंदी लगाना मुश्किल लगता है हमें, वो एक सेकंड में हो जाएगा। क्या कि जो कुछ भी हो रहा है सही वो ड्रामा में फिक्स्ड है। स्वयं भगवान इसको बदल नहीं सकता। मैं कहा कर क्या हो, स्वयं भगवान बदल नहीं सकता, वो भी इस नाटक में फिक्स्ड है। बांधा हुआ है। तो ये हमें याद रखना होगा। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। नई बात है ना, यो भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वो क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यो तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। क्या कहा बाबा ने कि हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो भी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। हम सुन रहे हैं तोते जैसा, तोते जैसा हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि, लेकिन हम उस पॉइंट को, उस ज्ञान के बिंदु को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि बाबा हमें क्या कह रहा है। तो महसूसता की शक्ति हमारे अंदर लाना पड़ेगा, और वो आएगा कैसे, वो चिंतन के आधार से आएगा। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो हम हमारे अंदर अनुभव बिल्ड नहीं होगा, हम अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए चिंतन मस्ट है, ज्ञान का चिंतन। तुम भी संगम पर ही जानते हो, मनुष्य मात्र देवता हो बा शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते, सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो तुम ही जान रहे हो। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नशा दिलाने वाली चीज है। क्या कि हम ही वो ब्राह्मण आत्मा है, और ये टाइम वो टाइम है जब हम पूरे सृष्टि के इतिहास और भूगोल को जानते हैं। देवताओं के अंदर भी ये ज्ञान नहीं रहेगा कि इस दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है, हम क्या है, क्या थे, क्या होने वाला है। हम ब्राह्मण ही सिर्फ जानते हैं।
इसलिए सबसे ज्ञानी अगर किसी को कहा जाए इस सृष्टि में तो वो होगा, वो तो शिव बाबा है ही, वो तो ज्ञान का बीज है। लेकिन अगर फिजिकल रूप में देखें तो अब हम ब्राह्मण आत्मा, सबसे ज्ञानी। Can you repeat this line? अगर हम देखें, ओ ये मनुष्य मात्र देवता हो व शूद्र हो, पुण्य आत्मा हो पाप आत्मा हो, कोई भी नहीं जानते, सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो तुम ही जान रहे हो। हाँ, ये चिंतन करना होगा कि जो देवताएं हैं वो भी नहीं जानते, जो हम जिनको श्रेष्ठ कहते हैं इस दुनिया का वो भी ये नहीं जानते। कौन जानते? हम जानते हैं। हम ब्राह्मण आत्मा जानते। जो हम भी नहीं जानते हम कौन है। सही बात। दूसरे तो दूर का बात है, दूसरे हमें नहीं जानते हैं, लेकिन हम खुद खुद को जानते हैं। ये चिंतन करना होगा। और हम क्यों अपने आप को नहीं जानते? क्योंकि हम ये चीजों को चिंतन नहीं करते, हम सिर्फ सुनते हैं और वर्णन करते हैं, लेकिन चिंतन नहीं करते। अगर ये बात ही हम चिंतन करें तो आज सारे दिन ये कुछ ऐसा हो गया इस नशे में ही हम रह सकते। दादा, ये कुछ ऐसा हो गया, हमको कुछ अच्छा खाने को दिया, हमने चबाया, चबाने बाद हमने डाइजेशन सिस्टम में नहीं दिया, गूगल के भाई बहुत अच्छा है, मेरे को तो जीभ में बहुत अच्छा टेस्ट है, आप भी खाओ, लेकिन हमने डाइजेशन नहीं किया, ऐसा हुआ। तो हमें ये रहना होगा, ये याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें खुशी रहेगी। जैसे हम दुख में रह सकते हैं, जैसे अगर कोई कुछ हमें बोल दे तो उसका प्रभाव हमारे सारे दिन के ऊपर रहेगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हम भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण आत्मा जो जानते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है ये देवता के पास भी नहीं है, शूद्र के पास भी नहीं है। तो हमें आज सारे दिन ये पॉइंट के ऊपर रहना होगा, ये चिंतन हमें बार बार करना होगा, हमको हर एक घंटे में याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा पॉज लेके 30 सेकंड 1 मिनट के लिए इस चिंतन में टिकना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम ब्राह्मण आत्मा हैं जिनके पास इस सृष्टि के ज्ञान है, बेहद का ज्ञान है। देवता के अंदर भी ये नहीं होगा और शूद्रों के पास तो हो ही नहीं सकता। बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है, सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं, सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोवा तुम्हारी विजय हुई ना। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया कितना समर्थ है, ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण। जी। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर ही एक्यूरेट समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? हमें राम राज्य के ऊपर और रावण राज्य के ऊपर। राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है, राम राज्य में हमें क्या मिल रहा है और रावण राज्य में क्या मिल रहा है। हम दूसरों को तो समझाए और खुद को भी हमें समझाना है, क्योंकि हम दूसरों को तो समझाते हैं लेकिन खुद को नहीं समझाते, इसलिए हमारे अंदर नशा भी नहीं रहता। तो हमें अभी खुद को पहले समझाना है। बिल्कुल। क्या कि राम राज्य में हमें क्या मिलेगा और इस रावण राज्य में हमें क्या मिल रहा है। टीचर के बाद आना है, यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था,
यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा हम जो क्लास में देर से जाते हैं वो क्या है? वो बाबा का, ईश्वर का इंसल्ट है। बिल्कुल जैसे स्कूल में अगर टीचर के बाद स्टूडेंट जाएगा तो उनको निकाल देंगे। बाबा ने कहा अपने नील डाउन कर देगा एकदम। तो ईश्वर तो हमें बाहर नहीं निकालता है, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा हटा होता है। ये भी एक विकर्म है कि हम ईश्वर आने के बाद, ईश्वरीय पढ़ाई शुरू होने के बाद आ रहे हैं। खुद परमपिता परमात्मा कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परमपिता परमात्मा। तुम समझाते हो हमारा इहो ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती है। यो है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल, बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंचते ऊंचे है, तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्री बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना, बाप को याद भी करते हैं, समझते वो निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है फिर पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं यो भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं। तुम आत्माएं सभी हो सालिग्राम। मैं हूं परमपिता माना परमात्मा, उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस समय उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। क्या कहा बाबा ने? कि बाबा के तो एक रूप में पूजा होती है, लेकिन हमारे दो दो रूप में पूजा होती है, एक शरीर के रूप में और एक शालिग्राम के रूप में। हाँ जी तुम्हारी तो सिर्फ आत्मा की हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है। किसका? शिव बाबा का। सिर्फ आत्मा की पूजा होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, आप कितने ऑर्फन बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते, अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। क्या कहा ना बाबा ने कि हम अभी बाबा का बन गया तो हम सारे विश्व का भी मालिक बनने वाले हैं। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। यो भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वहां क्या क्या होगा यो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं आ रही। तो बाबा ने ये पॉइंट दिया, अभी क्या करना पड़ेगा? हमें सारे दिन इसी चिंतन में रहना होगा। जैसे हम भविष्य का दुश्चिंता करते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या होगा मेरे साथ, मुझे कौन देखेगा, सिचुएशन क्या होगा, सिचुएशन मेरे अनुसार चलेगा कि नहीं। अगर हम ये चिंतन करके दुखी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं खुश हो सकते हैं ये चिंतन करके हमारे साथ अच्छी हमारे साथ समझ जो समय आ रहा है वो बहुत ही सुंदर समय आ रहा है। हम सतयुगी देवी देवता बनने वाले हैं, ये हमारी चॉइस है। तो हमें क्या करना होगा? अभी हमें हमारी हद का भविष्य का चिंतन छोड़ के हमारी जो बेहद का भविष्य है उसी चिंतन में रहना पड़ेगा। फर्क सिर्फ एक शब्द का है, हद और बेहद।
अगर हम हद के भविष्य का चिंतन करेंगे तो दुखी रहेंगे, टेंशन में आएंगे। और अगर हम बेहद का फ्यूचर में देखेंगे, बेहद के भविष्य को देखेंगे, तो हम खुश हो जाए। खुश रह सकेंगे। तो बाबा उसके बाद क्या कहा, ये बातें तुम बच्चियों को ही बुद्धि में हैं तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खुलते रहते हैं। जो क्लब पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती है, सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, एक बहुत ही शक्तिशाली चीज, बहुत ही शक्तिशाली चीज वो है योग युक्त होकर खाना बनाना। अगर हम योग युक्त होकर भोजन बनाएं और उसको स्वीकार करें, एक महीना हम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ये हमारे अंदर बहुत चेंजेस लाएगा। और जो लोग योग युक्त बना नहीं सकते वो लोग क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं, हाँ जी। वो जब खाते हैं, खाने का टाइम है, जो स्वीकार करने का समय है, भोग खाना, तो वो अगर योग युक्त होकर उस स्थिति में खाएगा तो भी होगा। लेकिन अगर कोई पहले से ही ये शुरू कर दे, पूरा प्रोसेस फॉलो करे, तो और भी वो स्ट्रांग होगा। बनाना, उसके बाद स्वीकार करना। अगर कोई बना नहीं सकता तो स्वीकार उस स्थिति से कर सकते हैं। ठीक है। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। ये बीज बहुजार है, बीज का वर्णन कर सकते हैं। बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकते। क्या कहा बाबा, कि बाबा हमें क्या दे रहे हैं, एकदम जिस्ट ज्ञान दे रहे हैं, बीज है ये। और भक्ति मार्ग गया, पेड़ का पत्ता है, तो कितना पत्ता हम गिनेंगे, कितना पत्ते को हम याद रखेंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, तुम्हें बाहर की चीजें समझने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। अगर हम इस मुरली को ही अच्छे तरीके से समझ ले, इसको चिंतन करें, तो और किसी भी चीज का हमें जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हम बीज को छोड़ के पत्ते पत्ते गिन रहे हैं, बीज तो हमें अभी वो छोड़ देना है। हमें मुरली को ही अच्छे से स्टडी करना है, उसको चिंतन करना है और उसको महसूस करना है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे, वो भी नई चीजें ही होगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझा है, उनको भारत का नेशनल बर्ड बर्ड कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और दिल खूबसूरत भी होती है। दिल मना। दिल माला, दिल माना, दिल माना, एक पक्षी है दिल। ओके। गर्भ गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। मोर तो पवित्रता का निशानी है, एकदम वो पवित्र कभी बिकर में नहीं जाते। नहीं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी सुनाते हैं। रास्ता रास्ता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंचते ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है, यो हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तो हमें ये नशा रहना पड़ेगा कि हम जो जानते हैं वो दुनिया वाले नहीं जानते। वो क्या, इस दुनिया के हिस्ट्री ज्योग्राफी को, और सबसे बड़ी चीज वो है ईश्वर को। हम ईश्वर को पहचान गए हैं, जान गए हैं, पा लिए हैं, और दुनिया वाले अभी भी उनको ढूंढ रहा है, उनको खोज रहा है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख के स्थिति में रहने का, कि हमें क्या मिला है।
बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। उच्चते उच्च बेहद के बाप का क्या पार्ट है, यो हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। यह बहुत अच्छी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। दागा बाबा ने इस दुनिया की जो खूबसूरती है अभी उसमें भी मुसीबत है। हमारी बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस बेकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। यहो छिछी दुनिया, छिछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हमारी एक ही काज है अभी। बाबा एक ही काज हमें दिया है कि क्या, खुद को पवित्र हमें खुद को पवित्र बनाना है। हमें पवित्रता का बल जमा करना है। हमें हमारी स्थिति का बल जमा करना है। बाबा कोई भी मूल्य में हमें नहीं कहते कि तुम्हें पैसा जमा करना है। दुनिया वाले जिनके पीछे जा रहे हैं, बाबा क्या कहा, वो कुछ भी जो फ्यूचर के टाइम है, जो भविष्य के समय है, जो आने वाले टाइम है, उसमें वो काम में नहीं आएगा। जो आएगा वो है हमारी स्थिति। इसलिए हम स्थिति के साथ कोई भी चीज का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हमारे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी स्थिति, उसके बाद दुनियावी चीज। क्योंकि हमारी स्थिति ही हमारे साथ जाएंगे और अंतिम समय हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ देंगे। और कोई भी सिचुएशन, अगर खराब सिचुएशन भी इस दुनिया में अभी भी आए तो वो हम स्थिति के आधार से पर कर सकते हैं, पैसे के आधार से नहीं। इसलिए पैसा तो जरूरी है, लेकिन उतना भी जरूरी नहीं जितना स्थिति का है। तो अगर हमारे पास दो चीजें, स्थिति और पैसा, तो हमें अवश्य ही स्थिति को चूज करना है। यहाँ पे जो बोला ना, जो हमको पवित्र होना है, ये जो है ना, मैंने बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि हम पवित्रता को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, बाकी सब कुछ को देते हैं। हम मीठा बोलेंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे, हम यही और कि हम बाकी चीजों में काम करते हैं, लेकिन लेकिन हम प्यूरिटी को नहीं धारण करते। हमको पहले पहले प्यूरिटी को धारण करना चाहिए। प्यूरिटी नहीं आएगा तो ये सब कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और एक चीज हमें ये भी याद रखना होगा कि प्योरिटी क्या है। हम सोचते हैं ब्रह्मचार्य या फिर हम जो अन्य ग्रहण करते हैं उसका शुद्धिकरण होना। ये तो एक छोटी चीज है। जैसे ग्लेशियर के टॉप पॉइंट होता है ना, तो ये टॉप पॉइंट है जो 1% है, और जो 9% है वो हमारे मेंटल लेवल का है कि हम हमारे मेंटल लेवल में क्या चिंतन कर रहे हैं। हमें उसके ऊपर भी देखना होगा। अगर हम इरिटेट हो रहे हैं, हमारे अंदर क्रोध आ रहे हैं, तो ये भी इम्प्योरिटी है। वही ये सब चीजें हमारे अंदर रहेगा तो हम बाकी कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते, और हमारा स्थिति भी स्ट्रांग नहीं होगा, हमारे द्वारा सेवा भी नहीं होगा। क्योंकि सेवा के आधार ही स्थिति है। स्थिति सबसे बड़ा चीज है। जैसे ग्लेशियर का वो 9% दिखाई नहीं देता, 1% दिखाई देता है, वैसे ही स्थिति भी है। स्थिति वो 9% है और बाहर की जो चीज है वो 1% है। हमारा एक भाई एक्सपीरियंस सुना रहा था। वो पिछले 7-8 वर्ष से ज्ञान में है। वो सोचता था हमके हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। वो प्यूरिटी, मेंटल लेवल और क्या बोले बॉडी लेवल, दोनों में ही हमको प्यूरिटी चाहिए, नहीं तो हम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम मेंटल लेवल में कर ले तो फिजिकल लेवल में करना सहज हो जाएगा। हाँ जी। और अगर मेंटली अपने आप को परिवर्तन ना करे तो फिजिकल लेवल में आना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करना है, हमारे डाइट को ठीक रखना है। डाइट मतलब हम जो अपने मन में दे रहे हैं, हम अपने बुद्धि में जो दे रहे हैं। इसलिए हम जो कंटेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो भी चीज हम मोबाइल में देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, जो भी हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है,
वो कैसे चीजें बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, ये भी हमें ध्यान देना है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, कि हम अपने अंदर क्या गुजारा है। बिल्कुल, इसलिए बाबा ने नोवेल मूवी ये सब भी हमको बारण कर दिया है। एकदम, हम अगर चाहते हैं कि हम अपने बुद्धि को प्योर रखें तो हमें कंटेंट के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। अगर हम कोई तला भुना खाए या फिर कोई सड़ा हुआ चीज खाए और समझे कि ठीक से वो हजम हो जाएगा तो मुश्किल है। ऐसे ही अगर हम खराब कंटेंट अपने अंदर डालेंगे और हम चिंतन करेंगे कि हमारे अंदर अच्छे ही विचार आएंगे तो ये बहुत बड़ी मुश्किल चीज है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। तो हमें कंटेंट के ऊपर जोर देना होगा अभी, कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तुम बच्चों को इस बिकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी है। किस लिए? सतो प्रधान थे, सुखी थे, तमो प्रधान है, दुखी है। क्यों? सिर्फ एक ही चीज, कंटेंट और चिंतन। इस दुनिया का हमारा कंटेंट बदल गया। हम अभी दुखी क्यों है? क्योंकि हमारा कंटेंट बदल गया। हम जो सुन रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। हमें पहले ये सही करना पड़ेगा। क्या? कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, तो सहज ही हमारा विचार बदल जाएगा। भल भल गाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये छीछी दुनिया है, नई दुनिया में तुमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। क्या कहा बाबा ने? और एक स्ट्रॉन्ग नशा दिलाने वाले पॉइंट है ये, कि हम क्या है? बहुत मीठा बच्चा। हम है स्वीट चिल्ड्रन। बाबा का मीठा हम बच्चा। खट्टा नहीं है, हम तीखा नहीं है, हम क्या है? हम मीठा है। हमारा ओरिजिनल जो कैरेक्टर है वो मीठापन का है। बाप 5,000 वर्ष पहले बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। तो सोचिए, भगवान हमारे लिए यहां पर आए हैं हमसे मिलने, तो हम कितना वीआईपी है। सोचिए ना, अगर यही हम याद करें कि दुनिया वाले भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और यहां पर भगवान खुद हमें मिलने के लिए आए हैं, वो भी डेली आते हैं। डेली आते हैं, तो ये भी हमारे स्वामान को ऊंचा उठाने के एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है कि भगवान हमें मिलने के लिए आ रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स भी ध्यान हो। क्या कहा बाबा ने? कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें जैसे नशा भी रहेगा हमारे इस पढ़ाई का, हमारे जीवन का, वैसे ही हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे चल रहे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। 2 नंबर, इस बिकारी छीछी दुनिया से नफरत करनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। वरदान, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले बच्चे परोपकारी संतुष्ट मनी भव। क्या कहा बाबा ने? कि जो होपलेस हो गए, आशाहीन हो गए, उनके अंदर भी हमें अभी आशा जगाना। आशा जगाना है। और उसके पहले क्या करना होगा? खुद के अंदर। हमें खुद के अंदर करना होगा। हम जो भी इस दुनिया के लेवल में करना चाहते हैं वो पहले हमारे अंदर करना होगा।
व्याख्या, त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना। क्या कहा बाबा ने? अभी किसी का कमजोरी को हमें देखना नहीं है, देखेंगे तो भी वो ऑब्जर्वेशन के लिए कि ये जो इनके अंदर कमजोरी है ये क्यों है, क्या ऐसे बदल सकते हैं, ऐसे नहीं इसको वर्णन करके हम इंटरेस्ट ले, किसी को सुनाए, अपने खुन्नस निकालने के लिए किसी के बारे में उल्टा सुल्टा बोले। हमें उनको बदलने के लिए उनका जो कमजोरियां है उनका एनालाइज करना होगा कि कमजोरी क्यों है और कैसे ये बदल सकते हैं, ये करना है हमें। कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्वों को संतुष्ट करना। क्या करना होगा? अभी हमें खुद संतुष्ट रहना होगा और दूसरों को भी हमें संतुष्ट करना होगा। किसके प्रति? सर्व निराशा, जिसके प्रति सब निराशा दिखाए ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना, ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कहा? जो होपलेस हो गए, कोई ने भी जिनके ऊपर आशा एकदम छोड़ दिया, हमें उनके अंदर भी आशा रखना है और उनको बदलना है, तो ही हम क्या होंगे? तो ही हम परोपकारी होंगे। स्लोगन, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। क्या कहा बाबा? परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। क्या कहा? कि परीक्षा के समय हम क्या प्रतिज्ञा किए हैं बाप से, वो हमें याद रखना है, तो ही हम प्रत्यक्षता कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे अशरीर व विधेय स्थिति का अभ्यास बढ़ा। सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार इहो विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। क्या कहा बाबा ने? हमें सारे दिन में बीच बीच में टाइम निकल के विदेह स्थिति का अभ्यास बढ़ाना है, हमें विदेह स्थिति में जाना है। क्या चिंतन करना होगा? क्या चिंतन करना होगा? इसमें ये चिंतन करना होगा, जैसे हम सारे दिन में अभी चिंतन कर रहे हैं क्या, देह भान के आधार से कि मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, मेरा फिजिकल स्थिति कैसा रहेगा, ये चिंतन करते हैं। तो अभी हम क्या क्या करना, हमें अब इस देह के ऊपर जाना है, आत्मा के लेवल में देखना है। हाँ, विदेह स्थिति में देखना है कि हम क्या बनने वाले हैं। तो इसलिए बाबा सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार इहो विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। क्या होगा? हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि बोझ लेके हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, अच्छे से भी नहीं कर सकते, कंफर्ट में भी नहीं कर सकते। अगर हम बार बार इस शरीर से डिटैच होंगे तो क्या होगा? इस शरीर के जो प्रेशर है, जो दायित्व के प्रेशर है, उससे भी हम थोड़े टाइम के लिए रेस्ट मिल जाएगा, तो हमारे काम के जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगा। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होता है। क्या कहा बाबा ने? क्योंकि अंत में अचानक होगा, प्लान करके नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए हमें एवर रेडी होना पड़ेगा और उसके लिए बार बार हमें विदेह स्थिति का अभ्यास करना है अभी से। तो अचानक के पेपर में यह विदेह स्थितिपन का अभ्यास बहुत आवश्यकता है। अगर अचानक के पेपर में पास होना है तो क्या कहा बाबा ने? ये विदेह स्थिति का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ओम शांति।